हेलो एवरीवन। आज हम 12th हिंदी की कक्षा शुरू कर रहे हैं। आज का पाठ है जिसमें 4 छोटी छोटी लघु कथाएं हैं। शेर, पहचान, 4 हाथ और साझा। लेखक है असगर वजाहत। इन्होंने जो पूंजीवादी व्यवस्था है जिसमें मजदूरों और किसानों का और जो गरीब और असहाय वर्ग है उसका जो शोषण किया जाता है, किस तरह से लोग शोषण करते हैं, ये छोटी छोटी 4 लघु कथाएं हैं, उनके माध्यम से बताया। पहली जो कविता जो कहानी है छोटी, वो है शेर। शेर व्यवस्था का प्रतीक है। व्यवस्था बनी रहे। कोई ताकतवर पूंजीवादी व्यक्ति तभी कोई शोषण करेगा जब व्यवस्था छीन भी ना हो, जनता उसके खिलाफ कोई आंदोलन ना करे। इसलिए कोई भी जो उंगली उठाता है, कोई भी डिस्टर्ब करता है, उसको कुचल देता है व्यवस्था, ताकि व्यवस्था बनी रहे और हमारा जो लाभ है जो हमें वो आता है। तो शेर मांसाहारी है, लेकिन वो सबको कहता है कि देखो मैं शाकाहारी हो गया हूँ और मैंने दफ्तर खोल लिया, इसमें सबको रोजगार मिलेगा, तो आप आइए। तो लालच में हिरण और जो दूसरे जितने लोमड़ी है, जितने भी हैं, सभी जानवर हैं, वो इस लालच में आ जाते हैं। वो शेर के मुंह में चले जाते हैं, वो उनको खा जाता है, क्योंकि उसने जो व्यवस्था ऐसी बनाई है कि उसको लाभ है, वो शोषण करे, अत्याचार करे। दूसरी पहचान है। पहचान जो लघु कथा है उसमें राजा की निरंकुशता का ही इसमें वर्णन किया गया है कि सत्ता पर कोई आकर कैसे वो अपने हिसाब से सत्ता को तोड़ता है, मरोड़ता है, नियमों की आड़ में जनता का शोषण करता है, परेशान करता है। तो समस्त साधनों को हड़प जाता है वो, और वो चाहता है कि जनता गूंगा, बहरा और अंधी बनी रहे, और जो नहीं बनता है उसको कुचलते हैं, सजा देते हैं, मारते हैं, दबाते हैं। कोई आंदोलन ना हो, लोग ना तो सुने उसकी बातों को, वो क्या कर रहा है, ना वो देखें, ना वो बोले किसी के बारे में वो क्या कर रहा है। इसलिए उसकी सत्ता चलती रहे, उसके अपने नियमों से चलती रहे। संविधान और जो नियम है उनका कोई लेना देना नहीं। 4 हाथ ये पूंजीवादी दृष्टिकोण को लेकर बनाई गई है कि पूंजीवाद कैसे शोषण करता है। वो मजदूरों को ये चाहता है कि इनको 2 हाथ और लगा दिए जाएं तो ये ज़्यादा काम करेंगे, वेतन उतना ही देना है। तो उनको वो हाथ लगवाता है, तो मजदूरों की मृत्यु हो जाती है। फिर उसमें विचार आता है कि मैं क्या करूँ। फिर उसके दिमाग काम करता है कि क्यों न मजदूरों की सैलरी आधी कर ली जाए और उतने में और इतने ही मजदूर दे दिए, और मेरा जो उत्पादन है वो बढ़ जाएगा और मुझे उनको ज़्यादा सैलरी भी नहीं देनी पड़ेगी। तो इसी तरह ये भी 4 आते हैं। वो जो पूंजीवादी जो लोग हैं, फैक्ट्री मिल में जो मजदूरों का शोषण करते हैं, जो सैलरी बेस्ड मजदूर रखते हैं, उनका किस तरह शोषण करते हैं, उसमें ये वर्णन किया गया है। और ये साझा का मतलब किसानों का शोषण है। गरीब किसान हैं, जो ताकतवर लोग हैं, जिनके पास पैसा है, वो उनके साथ साझे की खेती करते हैं, गन्ने के खेत में खेती उगाते हैं मजदूरों के साथ। जो ताकतवर लोग हैं, जो पूंजीवादी हैं, वो हाथी का प्रतीक है, और वो मजदूर के साथ साझा करके गन्ना उगाते हैं। और जब फसल उग जाती है तो वो कहते हैं कि तुम एक छोर से तुम खाओ और एक छोर से मैं खाता हूँ। अब किसान बेचारा क्या करे, उसको छिलाए, छोलेगा, खाएगा, उसके खाने की क्या स्पीड होगी आपको पता है इंसान की। और एक हाथी है, वो तो सारे गन्ने को सटक जाएगा। और जब इनमें कंपटीशन हुआ खाने में तो ऐसा भी लगा कभी किसान कोई खा जाएगा। तो इसलिए साझे में काम करवा के, मजदूरी करवा के, पैसा लगवा के, उनकी मेहनत लगवा के, और जो सारा प्रॉफिट है, सारा लाभ है, वो खुद डकार जाते हैं। इस तरह इस छोटी छोटी कविताओं इसमें कथाओं के, कहानियों के माध्यम से जो पूंजीवादी व्यवस्था है, मजदूरों और किसानों का जो शोषण है, उनकी दुर्दशा है, उन पे जो ढाई जुल्म है, उनको उकेरा गया है छोटी छोटी लघु कथाओं के माध्यम से। इसमें सबसे बड़ा जो प्रश्न है वो है ये कि प्रमाण से अधिक लोग विश्वास पर ध्यान देते हैं। एक आदमी काम करता है तो दूसरा भी इसलिए करता है कि हाँ ये करने लग गया।
जबकि ये नहीं देखते इसके पीछे प्रमाण क्या है, क्या नियम क्या है, वो देखने चाहिए, प्रमाण देखने चाहिए। तभी आदमी को आगे बढ़ना चाहिए, तभी आदमी को निर्णय लेना चाहिए, तभी आदमी को वो काम करना चाहिए। लेकिन लोग एक दूसरे के विश्वास में उसी काम को करते हैं, वो मारे जाते हैं, उनका शोषण होता है, वो परेशान होते हैं, उन पे जुल्म ढाए जाते हैं। आज का ये टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू।